प्रायः हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखों का दान कर दिया, या जीवित रहते हुए वे अपनी किडनी या कोई एक अंग, लीवर वगैरह वो दान कर देते हैं। पर आज मेरे साथ पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा है जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने पूरे शरीर को समाज के लिए दान कर दिया। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन कोलकाता में हूँ और कोलकाता के एक ऐसे उद्योगपति से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ जो अनेक व्यवसायों से, उद्योगों से जुड़े हुए हैं, पर समाज के लिए उनका समर्पण अद्वितीय है और उनका नाम है ऊर्जा ग्रुप के विनोद कुमार आंचलिया और उनकी पत्नी ललिता आंचलिया। विनोद जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। जिस तरह से आप जैन रत्न के भीतर विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को आप लेके आ रहे हैं, कुछ जो इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग को मालूम ही नहीं था, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति, उनको आप लेके आए, हमारे नज़र में भी आए, तो सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप पति पत्नी ने मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर दान कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के, वो मृत्यु उपरांत कुछ समय तक जीवित रहते हैं। अगर उसका सही यूज किया जाए और इमीडिएटली अपने को वहाँ मेडिकल सर्विस में दे दी जाए तो ऑर्गन कई जीवनों को आगे बचाने में काम आते हैं। जैसे अपने नेत्रदान है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है। तो इस तरह से अपने जो ऑर्गन है उसमें 19 जीवन अपने उसमें बचा सकते हैं। आज एक लीवर के छोटे छोटे अगर अपने टुकड़े वो मेडिकल वाले देते हैं तो 7-8 आदमी लीवर की बीमारी से बच सकते हैं और 100 से ज़्यादा आदमी टिश्यू सेल्स जो होते हैं उसके डोनेशन में काम आ जाते हैं। आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हम मेन तो अपने हाई वोल्टेज फैक्ट्री है, हाई वोल्टेज इंडस्ट्री है जो अपने प्रेसिडेंशियल परचेज में काम आती है। जैसे अपने कोई भी ये एटम टेस्टिंग यूनिट हुई, रेडिएशन सेक्टर हुई, उसकी जो कंट्रोल यूनिट होती है वो हम लोग बनाते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल फील्ड के भीतर हैं, अपने ये एडवाइजरी के भीतर है, रियल इस्टेट के भीतर है। आप किस तरह के सामाजिक और धार्मिक काम करते हैं? हमारी एक विंग है, उसके अंदर में ये है कि कोई भी प्रकार के हमारे जैन भाई हों, अगर उनके परिवार में कोई भी सुविधा असुविधा हो तो हर महीने का उनका राशन, दवाई और सब हमारे संस्थान की तरफ से जाते हैं। उसके बाद में रोजगार योजना हमारी है, उसके अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नहीं तो कोई ना कोई सर्विस के भीतर उनको डाला जा सके। हम लोगों ने करीब करीब 68 लाख से ज़्यादा पेड़ अभी तक लगा चुके हैं और ये मुहिम कंटिन्यू चल रही है हमारे ऊर्जा ग्रुप, ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से। ये पेड़ क्या काम आते हैं? देखिए, पेड़ इसके अंदर में कई हर्बल पेड्स हैं, कई नॉर्मल पेड़ भी हैं। सबसे बड़े जो चीज़ है, पेड़ अपने को ऑक्सीजन देते हैं। आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय के भीतर में जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उसके अंदर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज बहुत हो जाएगी अगर हर इंसान के भीतर ये चेतना नहीं रहेगी कि अपने को ऑक्सीजन नेचुरल तरीके से किस प्रकार से लाई जाए। तो आप ये जो पेड़ लगा रहे हैं, ये पेड़ क्या इससे आप कोई लाभ भी लेते हैं? ये सारे के सारे पेड़ देश के पर्यावरण के लिए है और इसका जो लाभ है वो ऑटोमेटिक हमारे आने वाले जनरेशन्स को मिलेगा, अपने सबके आने वाले जनरेशन को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई तो एक एक पार्ट करके जैसे हम लोग बढ़ेंगे उसके हिसाब से ही होनी है। ललिता जी, विनोद जी ने तो अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर का दान अपनी इच्छा से दिया, आपने भी दिया। क्या आप अपनी मर्जी से दी या विनोद जी के देख के उनके प्रेशर से आपने दिया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से ही दिया और बहुत खुश हूँ मैं कि मेरे मरने के बाद किसी का भी जीवन बच सके तो उससे मेरे आंतरिक खुशी ही मिलेगी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली जब विनोद जी ने बात की थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। आपकी भविष्य की क्या योजना है? स्पेशली फॉर द हमारे जैन परिवार के लिए ओल्ड एज होम की परिकल्पना चल रही है, उसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी ऑनगोइंग है। रोजगार के भीतर में हम लोगों ने ऑलरेडी सोचा हुआ है। विनोद जी, एक आग्रह मैं आपसे जरूर
करूँगा कि आप अपने नाम के साथ जैन लगाएं। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए इंडिकेट किया, रिमार्क्स किया है। नेक्स्ट हमारी जितनी भी स्टेशनरी बनेगी, हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सन जितना भी रहेगा, उसके अंदर विनोद कुमार आंचलिया जैन ही रहेगा। विनोद जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका है कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जय जिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद।